हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सभी का भाई एमडी अनवर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो मैं फिर आपके लिए क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.2 यानी कि बहुपद का आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो चलिए मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसको देखते हैं। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहले बात क्या कहा गया? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई, यानी कि एक शून्यकों का योग है, दूसरा और क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। ये क्रमशः हमको दिया गया है। निकालने क्या बोल रहा है? निकालने बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग एक द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज लिख लेंगे, जो हमको दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिखने के बाद हमको दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया? शून्यकों का योग। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग और क्या दिया गया है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी एक शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल हमको दिया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि शून्यकों का योग मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस का बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस का बीटा होता है। और शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना क्या होता है? बीटा, यानी अल्फा इंटू का क्या होता है? बीटा होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। ये पता होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया? एक अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया √2। कितना दिया गया? √2। दूसरा दिया गया अल्फा इंटू बीटा, यानी जिसको शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। कितना दिया गया? 1/3 दिया गया। तो अब हमको निकालने क्या बोल रहा है? प्रश्न से। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से। और प्रश्न से लिखने के बाद निकालने क्या बोल रहा है? निकालने बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? यानी द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से। यानी ये द्विघात बराबर एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का क्या है? बीटा। उसके बाद फिर इंटू कितना है? एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू का क्या होगा? अल्फा इंटू का बीटा। इंटू मतलब क्या होता है? गुना। अल्फा इंटू का बीटा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो मान दिया हुआ है हम उसको पुट कर लेते हैं। जो मेरे मतलब हमको जो मान दिया है सबसे पहले हम उसको पुट कर लेते हैं। तो हमको मान क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? √2। तो यहाँ पे लिखेंगे √2। उसके बाद इंटू एक्स प्लस का। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया? ये अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया गया? अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/3। कितना दिया गया? 1/3। तो यहाँ 1/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? इसको कोष्ठ से बाहर निकाल के इसका क्रिया करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का √2 गुना करेंगे तो क्या आएगा? √2x आएगा। √2x आएगा प्लस का 1/, क्या आ जाएगा? प्लस के 1/3 आ जाएगा। अब कुछ नहीं नीचे में तो क्या लेंगे? 1 लेंगे, यानी कि 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा? 1 3 कैल्शियम। चलिए हम लोग यहाँ 1 3 कैल्शियम लेंगे तो 3 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे साइड में 1 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? नीचे में 3। 1 3 कैल्शियम ले तो 3 आया। अब उसके बाद 3 भागा 1 करेंगे 3 आएगा। तो 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर आएगा। उसके बाद फिर माइनस कितना जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ √2x गुना का 3 करें कितना आएगा? 3 रूट कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। 3 रूट कितना आ जाएगा? 2x। यहाँ प्लस का 1 होगा क्योंकि यहाँ इसके नीचे 3 है, ये है, यानी 3 भागा 3 करेंगे 1 आएगा। और प्लस का क्या आ जाएगा? प्लस का 3 भागा 3 करेंगे 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 1 गुना 1 करेंगे क्या आएगा? 1। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? यानी इसको पहले फ्रेज करते हैं, यानी यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का क्या है? 1 बट्टे में नीचे क्या है? 3। अब यहाँ बराबर में क्या है? 0। बट्टे में कुछ नहीं है तो नीचे 1। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्रॉस से गुना क्रॉस
करोड़ से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो करोड़ से गुना करेंगे, देखिए 1 का गुना 3x, यानी एक टोटल टर्म को गुना 1 से करेंगे तो वही आएगा, यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का क्या आ जाएगा 1 बराबर का 0, यानी 3 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर, यही मेरा क्या आ गया आंसर। यानी कि हम एक द्विघात बहुपद को निकाल दिए है, यानी 2 का रोमन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 का हल कर चुका हूं और 1 नंबर बहुपद भी बना चुका हूं। जो नहीं देखे हैं जाकर वो वीडियो देख ले। चलिए, तो मेरे वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए।